हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे जो 12th के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी मार्च में हो जाएगा। तो अब आगे वो जेईटी का एग्ज़ाम देते हैं, आईसीएआर का एग्ज़ाम देते हैं। आईसीएआर के लिए तो उसका टाइम बहुत ही कम बचेगा और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैं जो राजस्थान के बच्चे हैं उसके लिए बात करता हूँ। उनका जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जेईटी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए उसका टाइम मिलेगा लगभग, जैसे मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो अप्रैल और 10 दिन मई की मिलेंगे। तो लगभग 40 दिन है उनके पास टाइम है। तो उनके पास 40 दिन का जो टाइम है तो उसमें वो तैयारी कैसे करें, तो उनकी बात करता हूँ मैं बात कर रहा हूँ आज आपके लिए जेईटी 2023 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। कैसे करें इसको टॉप, कैसे इसको क्लियर करें, अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे आरसी जैसे कॉलेज में कैसे आएँ, तो बात कर लेते हैं अपने। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपको इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्योंकि बिना कोई भी एग्ज़ाम है उसको बिना प्लान कुछ भी नहीं कर सकते अपने जेट 2023 के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो इसके अंदर अपने नॉर्मली बच्चे लेते हैं वो 3 सब्जेक्ट लेते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। लगभग बच्चे इसी स्ट्रीम के होते हैं। अब बात करें जो एग्रोनॉमी होती, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तीनों में इसमें अंदर 40-40 एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटली 120 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें टाइम पीरियड होता है वो आपको मिलता है 2.5 घंटा, 2 घंटे मिलते हैं सॉरी इसमें। तो इसमें मिलते हैं आपको 120 मिनट, यानी 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब किसको कैसे तैयार करना है तो मैं आपको यहाँ पे आगे पूरा डिटेल में बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देता रहता हूँ। अब बात कर लेते हैं अपनी एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर है जिसमें आगे 3 ब्रांच होती है, इसमें आगे 3 ब्रांच होती है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। पहली होती है एग्रोनॉमी और दूसरी होती है हॉर्टिकल्चर। जिन्होंने जो 12th में पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं एग्रोनॉमी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है और एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस। तो एग्रोनॉमी पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 15। हॉर्टिकल्चर से कितने आते हैं, 15। और एनिमल हस्बेंड्री से 10 आते हैं। तो इसके ऑल ओवर कितने क्वेश्चन हो गए, ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं अपने बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आते हैं यहाँ पर 2 पोर्शन। तो बायोलॉजी के होते हैं, एक तो होते हैं बॉटनी आते हैं 25 क्वेश्चन, और जूलॉजी होता है उसके आते हैं 15 क्वेश्चन। एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे मैं, जो 12th की बायोलॉजी की बुक है ना एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, तो वहाँ पे लगते हैं एग्री डिजीज़, यानी वहाँ पे एग्री बायो होती है। वहाँ पे क्या होती है, एग्री बायो। तो वहाँ पे उसके भी क्या होता है, जेट में अंदर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन कहाँ से कम होते हैं, तो वो क्वेश्चन बॉटनी से कम हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 15 इसके आगे और 15 जूलॉजी के हो गए, 10 क्वेश्चन किसके हो गए, एग्री बायो के हो गए। इस तरह इसका पूरा वेटेज रहता है। तो यहाँ पे जो बॉटनी जूलॉजी में आता है वो 12th एनसीईआरटी सी बुक से पूरा पेपर आता है। यहाँ पे आपको ये, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की तरफ चलता हूँ। तो केमिस्ट्री के जो कई पार्ट है मैं बता देता हूँ आपको, कैसे कितने पार्ट है इसके। तो केमिस्ट्री के अंदर बता देता हूँ, सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इन सभी को एक कॉपी के अंदर ऐसे लिखते जाइए जैसे मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद में कितना किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको पूरा बताऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, और तीसरा होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, या आप इसको सॉइल साइंस भी बोलते हैं अपने कई, और चौथी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके क्वेश्चन कितने आते हैं, 10। फिजिकल के भी 10 आते हैं, और सॉइल साइंस से इसके भी 10 आते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री के 4 पार्ट बने होते हैं जेईटी एग्जाम में। तो इसमें सबसे बता देता हूँ आपको क्या आसान है, क्या नहीं करना आसान है। तो कौन से अब ऐसे टॉपिक है जो कई ऐसे भी टॉपिक है जो एग्रीकल्चर में भी है, बायोलॉजी में है और केमिस्ट्री में भी है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है और केमिस्ट्री में है, एग्रीकल्चर में और बायोलॉजी में, तो आपस में सब में कॉमन है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ,
जो एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट का टॉपिक है वो आपके वहाँ पे सॉइल में भी है जो केमिस्ट्री के अंदर, यानी ये एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के अंदर भी आपको जो ह्यूमन वैल्यूज़ मिलेगा वहाँ पे मिलेगा, यानी ये ABC तीनों में है। फर्टिलाइज़र वाला है वो एग्रीकल्चर में भी है और केमिस्ट्री में भी है। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है यानी FYM खाद वाला है वो भी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री दोनों में है। और प्लांट डिजीज़ है वो भी आपका एग्रीकल्चर में है। और जो प्लांट, क्योंकि जो देखो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर, इनमें जो फसलें होती हैं उनमें रोग होता है, वो सेम रोग कहाँ पे है आपके एग्री बायो है वहाँ उसमें मिलेगा, क्योंकि उसमें से एग्री बायो है उसमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आ रहे होंगे क्योंकि सेम वो चीज़ आपने 12th में पढ़ रखी है। तो इसमें आपके एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आप एक टॉपिक छांटिए जो सेम दोनों में, यानी एक साइड पढ़ेंगे तो आपके दोनों साइड आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात कर लेता हूँ आगे कि जो आपको एग्रीकल्चर में क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, बायोलॉजी में क्या लगानी है और केमिस्ट्री का। तो इन 40 दिनों में लास्ट के जो 1 मई से 10 मई तक आपको क्या करना है, टेस्ट सॉल्व करना है। और जो उससे पहले 10 दिन है उसमें क्या करना है आपको, 10 दिन है उसमें आपको करना है रिवाइज, जो आपने पिछले 20 दिनों में पढ़ा है वो आपको पूरा रिवाइज करना है। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो आपको 20 दिन बचा है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। 12th के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, जो लॉन्ग ईयर के हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे के आएंगे जस्ट उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो एग्रीकल्चर में बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको, आपके पास 20 दिन है, ये आप दिमाग में रख लेना या आपके सामने लिख के छोड़ देना कि मेरे पास 20 दिन है सिर्फ, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। आपको सबसे पहले बता दूं मैं एनिमल हस्बेंड्री कितने दिन पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है रोज़ाना। कितने मिनट? 30 मिनट। अगर रोज़ाना आप 30 मिनट पढ़ लोगे ना आप, तो आपके 5 से 20 दिनों के अंदर कंप्लीट आपकी हो जाएगी बढ़िया तरह से। एक बार नहीं 2 बार हो जाएगी ये रिवीजन, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल छोटा सिलेबस है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। आराम से इसको सही कर सकते हो। दूसरा है अपना एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो इसमें क्रॉप वगैरह से आ जाते हैं। तो इस तरह आपको पढ़ना है। तो मैं अब बता देता हूँ इसमें आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसमें आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्रोनॉमी में आपको रोज़ाना 1 घंटा पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री 30 मिनट और इसको 1 घंटा। और उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ना है रोज़ाना 1 घंटा। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल टाइम कितना हो गया आपके पास यहाँ पे? तो आपके पास ओवरऑल टाइम हो गया 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे आपको रोज़ाना क्या पढ़नी है। जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो 2.5 घंटे पढ़ना है। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। बायोलॉजी में क्या रहेगी? तो बायोलॉजी के अंदर आपको रहेगी जो बॉटनी सब्जेक्ट है, उसमें क्या करना है, बॉटनी और जूलॉजी क्या करना है आपको। बॉटनी तो आपको पढ़नी है 2 घंटे और जूलॉजी है उसको पढ़ना है 1 घंटे, क्योंकि इससे जो एग्री बायो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। और बाकी से यानी इससे 25 क्वेश्चन आते हैं, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसको 2 घंटा देना मिनिमम है। 1 घंटा इसमें। तो अपने बायोलॉजी हो गए 3 घंटे। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। तो मैं केमिस्ट्री बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो एग्री सॉइल है यानी आपकी सॉइल साइंस है उसको पढ़ने 30 मिनट ओनली। और 30 मिनट आप रोज़ाना 20 दिन लगातार पढ़ोगे तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कर सकते हैं। इससे अगली बात ये आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आते हैं डी ब्लॉक वगैरह, जो एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो इससे आते हैं चैप्टर। धातु क्रम हो गए, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो इसमें छोटे छोटे लेसन हैं, उनसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। डी ब्लॉक इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आते हैं जो हर एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। उनको कितने मिनट पढ़ना है आपको? और सिर्फ आपको इसमें पढ़ना है आपको 30 मिनट ओनली। और कितने मिनट पढ़ना है? 30 मिनट। और इसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री है।
इसमें केमिकल काइनेटिक्स वगैरह ये लेसन आते हैं, पीएच वगैरह। तो इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ 30 मिनट। और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको बहुत ही आसान होती है। इसमें जो एक चैप्टर होता है जीओसी, वो पढ़ लेना खाली। इसमें एग्ज़ाम आपके लगभग 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको भी 30 मिनट दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास टाइम कितना हो गया सारा, तो सारा आपके पास हो गया 2 घंटे। अब 2 घंटे तो ये हो गए, और इसको जितना पढ़ लिया उसको वापस 1.5 घंटे के अंदर क्या करना है, रिवाइज करना है। तो प्लस 1.5 घंटा ये हो गया। तो आपके पास ओवरऑल कितना टाइम हो गया केमिस्ट्री के लिए, तो 3.5 आवर हो गए। तो अब आप बता देता हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कितना हो गया। एग्रीकल्चर में आपका हुआ था 2.5 आवर, बायोलॉजी में हुआ था 3 घंटे, और केमिस्ट्री में हो गया 3.5 आवर। तो टोटल हो गए आपके तो टोटल हो गए आपके 9 घंटे। अब आपको देख लीजिए, आपको 9 घंटों में आपका रोजाना पढ़ोगे तो आपकी एग्रीकल्चर क्लियर, बायोलॉजी क्लियर और केमिस्ट्री तो रिवीजन के बाद एक्यूरेट क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, शाम तक ये पढ़ लिए। अब शाम को क्या करना है आपको, शाम को वापस पढ़ने बैठने से पहले आपको क्या करना है कि जो पढ़ लिया उसकी डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर करना है, एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चनों की, और सभी में ऐसे ही करना है। तभी आपको पता चलेगा भाई हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर एग्जाम में जैसे प्रीवियस पेपर उठा लिया, जैसे प्रीवियस पेपर आपके पास नहीं है तो मेरे यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको जाके देखिए भाई क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बताता हूँ कि आप कितने क्वेश्चनों पर आपका अच्छा सिलेक्शन होता है, कहाँ से कैसे सिलेक्शन होता है। तो अब चलते हैं अपने दोबारा। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में से आप 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 13 क्वेश्चन तो आराम से कर सकेंगे, क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके क्रॉप में से आ जाएंगे। बाकी न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक, प्लांट डिजीज है, इनमें से आपके करके लगभग 13 क्वेश्चन आराम से सीख हैं। 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी। और बात कर लेते हैं अपने हॉर्टिकल्चर की। एग्रोनॉमी में हो गई, और हॉर्टिकल्चर में 15 क्वेश्चन में से जो देखो, जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, ओलरिकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हो गया, इनमें से क्या करना है आपको, अच्छी जो ऐसी वैरायटी है जो कन्फ्यूजिंग वैरायटी है उनको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें बता दीजिए, मैं आपको ट्रिक के साथ बता देता हूँ, कमेंट कर देना, बता दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से आप आराम से 13 क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट वगैरह दे रखे हैं वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 13 क्वेश्चन, और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है इसमें क्वेश्चनों की। जेम, जेली, उनमें से क्या छोटे छोटे कितना अमल होता है, कितना जेली होता है, इसमें कितना बनता है, इसमें चीनी कितनी होता है, टीटीएस कितना होता है, इनका ब्रिक्स कितनी होती है, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जेईटी में। तो 13 क्वेश्चन आराम से इसमें कर सकेंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में बता देता हूँ, अगर आप रोज़ाना आधा घंटा पढ़ के उसके आधा घंटा प्रैक्टिस कर लोगे तो कितने हो गए, बस उसको 1 घंटा देना है। अगर 1 घंटे, अगर 20 घंटे, भाई 20 घंटे बहुत बड़े होते हैं, तो 20 घंटे आप पढ़ दोगे ना तो बहुत आगे एनिमल हस्बेंड्री आपकी चुटकियों पे हो जाएगी ऐसे। तो मैं बता देता हूँ आपके यहाँ पे 10 में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आप 10 में से कम आप 9 क्वेश्चन तो कर लोगे। एक क्वेश्चन मान ले गलत भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 26, 26, 26 और 9 35। तो ऐसे मान लिया आपने 35 क्वेश्चन तो करके आने हैं, बिल्कुल राइट। किसमें, जेईटी एग्ज़ाम 2023 में। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में बता देता हूँ, यहाँ पे जो बॉटनी होती है, बॉटनी में कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, 25। तो 25 में से आपको देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 वो हो गई, और सॉरी 25, इसमें 25 नहीं करेंगे अपने, इसमें करेंगे अपना 15 करेंगे, क्योंकि 10 अपने वहाँ पे करने हैं। यानी 15 क्वेश्चन तो यहाँ पे आते हैं बॉटनी के, और जूलॉजी कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन जूलॉजी, और एग्री बायो कितने आ गए, 10 क्वेश्चन। तो ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि एग्री बायो है उसके 10 में से 10 आपके सही होंगे, अगर आप मैंने जितना टाइम बताया है, जैसे स्ट्रेटेजी आप लेके बैठते हैं तो आप आराम से क्लियर कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी के 15 में से क्वेश्चन आप, ये 30 क्वेश्चन है, 30 में से 20 तो कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक बुक भी रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे बुक बताता हूँ आपको मैं, चलो इसके बाद बताऊँगा मैं। इसके बाद 15 में से 20 क्वेश्चन ये कर लिए और 10 में से ये कर लिए, तो आपके यहाँ पे कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए भाई। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी में मायने रखते हैं। आप अगर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रेटेजी बनाओ दिमाग में ऐसी,
मैं बता रहा हूँ ना आपको स्ट्रेटेजी, ये दिमाग में छाप लो, नहीं तो आप एक बुक में लिख लो, इसे वीडियो रिवर्स करके देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। तो केमिस्ट्री में बताता हूँ आपको मैं क्या करना है। उससे पहले आपको एक मैं बुक रिकमेंड करता हूँ। बुक है दोस्त NSA जेट GUID गाइड, जेट गाइड है 2023 की आएगी। और इसके अलावा ये तो है ABC की, और इसमें आएंगे 2014 से या इसे पीछे भी आएंगे 2022 तक एग्ज़ाम, पूरे प्रीवियस पेपर आएंगे, वो सारे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें बता देता हूँ आपको ये बुक, और इसके अलावा एक बुक है NR सुंडा बुक है, वो भी आप ले लेना। वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगर आपके पास प्रोवाइड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेरे को SMS कर देना, मैं कर दूँगा, कमेंट में बता देना मेरे को। ये बुक है, वो बुक आएगी लगभग आपके 400 रुपये की, और ये बुक आएगी आपकी 300 रुपये की। तो इसे 2 बुक है, ये बुक ले आना और आपका पूरा काम हो जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए आपके पास अगर कोई NCERT बुक है, बायोलॉजी के लिए NCERT बुक है तो आप ले आना। बाकी ये NR सुंडा ये एग्रीकल्चर के लिए पूरी एक्यूरेट है, इसमें सोइल साइंस भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या रहेगा। तो आपने बताया केमिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 40। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बताया कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 तो भाई केमिस्ट्री मान लिया, एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चों के लिए कमज़ोर होती है, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम इसमें 10 में से 5 तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो D ब्लॉक, S ब्लॉक, धातुकर्म और कई ऐसे ऑक्सीकरण, रेडॉक्स, ऐसे कई चैप्टर हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से, तो आप इसमें से कर सकते हैं जो अपने 12th में करते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जियोस टॉपिक में मैंने पहले बताया, अगर वो टॉपिक कर लेना तो उसमें 5 क्वेश्चन वैसे सही हो जाएंगे। अब बात बची ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में आप जहाँ पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत इधर उधर NCERT देखेंगे ना, तो फॉर्मूला वगैरह जो प्रीवियस पेपर है, आपने अगर 2008 से लेकर 2022 तक प्रीवियस पेपर कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 8 क्वेश्चन एक्यूरेट सी करके आएंगे भाई, तो बोल के दे रहा हूँ ये। और सॉइल साइंस में तो आप मैं 10 में से 10 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आपको छोटा सिलेबस है, बिल्कुल सीमित सिलेबस है, जो प्रीवियस पेपर में आया है वही पेपर आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री है ये थोड़ा हाँ इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं, तो इसमें 10 में से आपको 5 क्वेश्चन आराम से कर ही सकते हैं। अब देखो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 5, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है आपकी, उसमें मैं चलो आपके 5 ही क्वेश्चन मान रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस आप पढ़े ना पढ़े। और सॉइल साइंस है उसमें से 10 मान रहा हूँ, और PH में आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन नहीं आते, आपके हो गए 15, 10, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन ये हो गए। अब मैं बताता हूँ आप टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में हो गए आपके 35, और बायोलॉजी में आपके हो गए 30, और इसमें हो गए आपके केमिस्ट्री में हो गया आपके 25 क्वेश्चन। तो इस तरह आपके 90 क्वेश्चन हो गए। 90 × 4, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होती है JET में 1/4, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 नंबर कटते हैं। तो 9 तो 36, 360 नंबर आपके अगर आ गए ना, तो राजस्थान की 1 नंबर यूनिवर्सिटी MPUAT, जिसका मेन कैंपस है RCA, उसमें सिलेक्शन होगा भाई आपका। जो बच्चों जहाँ के लिए बच्चे तरसते हैं RCA के लिए, उसमें सिलेक्शन होगा आपका। ये स्ट्रेटेजी आप दिमाग में रखिए। और मैं बता, अभी मैंने आपके लिए जो पिछला बताया है ना, जो केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पूरा प्रीवियस पेपर कर लिया ना, प्रीवियस पेपर तो कहाँ से लेकर 2008 से लेकर 2022 तक, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 8 से 9 क्वेश्चन आप एक्यूरेट से कर जाएंगे इसमें, और एग्रोनॉमी में भाई, क्योंकि आपका पूरा पेपर प्रीवियस पेपर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको आप आगे क्या करना है। यहाँ पे अभी कितना 9 घंटे का टाइम मैंने बताया है पढ़ने के लिए। अगर आप इसमें 9 घंटे इंक्लूड कर, 9 घंटे तो पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है प्लस केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। इसके अलावा हर तीनों सब्जेक्टों को 1-1 घंटा, 1 घंटा एग्रीकल्चर का, 1.5 घंटा इसका और 2 घंटा इसका, तो आपके पास कितने हो गए, 4 घंटे और हो गए। अब 13 घंटे दिन में सिर्फ 40 दिन ये क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, किसकी,
इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें, यानी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चनों की जो आपने पढ़ा है आज। तो आपके टोटल दिन में 13 घंटे हो गए। तो आप दिन में क्या 13 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या? सिर्फ 20 दिन तो पढ़ना है आपको। अब देखो आपकी ये हो गए, ये तो हो गया आपके 20 दिन शुरुआत के। इसके बाद आपका 10 दिन क्या करना है आपको? रिवीजन। यहाँ पे आपकी होगी थ्योरी होगी रिवीजन, और इसके अगले 10 दिन आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। 10 दिन में रिवीजन कैसे करना है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने थ्योरी के बताया अभी एक पेपर के लिए। रिवीजन कैसे करना है और टेस्ट सीरीज़ कैसे रहेगी तो मैं आपको ये बता दूंगा। तो आई होप आपका वीडियो समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के लिए आपको हमेशा बेल आइकन पे ओके कर लेना, क्योंकि आपका ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसका नया वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे चैनल पे होती है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।